ये आकाशवाणी है। कोणार्क आज प्रस्तुत है ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के निर्माण से जुड़ी अश्विनी कुमार घोष की लिखी कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतरकार हैं प्रसिद्ध रचनाकार मनोरंजन दास और अनुवादक हैं बैरागी चरण मिश्रा। नाटक के निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। तो आइए सुनते हैं ये नाटक कोणार्क। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। सभासदों और शिल्पियों, आज बड़े ही आनंद का दिन है। इतने दिनों के बाद आज हमारी मनोकामना पूरी हुई है। पावन कोणार्क का ये गगनचुंबी महामंदिर आप लोगों की अमर कीर्ति का चिन्ह है, आप लोगों की साधना का फल है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे ही शिल्पियों ने प्रकृति की अजेय शक्ति पर विजय प्राप्त की है। इनके ज्ञान, इनकी बुद्धि और इनकी शक्ति ने जिस विजय स्तंभ का निर्माण किया है, वो इनकी कठोर साधना का मूर्त प्रतीक है। आओ मेरे शिल्पियों, मेरे वीर सैनिकों, आओ। आज मैं अपने हाथों से तुम लोगों को पुरस्कार देकर भगवान सूर्यदेव की विजय घोषित करूं, साथ ही अपने को, अपने वंश को और अपने देश को धन्य करूं। महाराज, पहला पुरस्कार श्री शिवेई सांत्रा का नहीं, पहला पुरस्कार विशु महाराणा का है। इस पुरस्कार का, इस सम्मान का वही अधिकारी है। विशु को ही प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन महाराज, विशु तो पागल हो गया, बिल्कुल पागल। पागल हो गया है विशु? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कठोर आदेश दिया था कि यदि मंदिर का काम 15 दिनों में पूरा ना हुआ तो सबके सिर काट दिए जाएंगे। शायद उसी आदेश के डर से विशु घबरा गया होगा। क्या घबराए हुए को हम पागल कहेंगे? कहां है विशु? कहां है विशु? कहां है विशु? कहां है? विशु, विशु, इधर देखो विशु, इस तरफ। मुझे नहीं पहचानते? मैं शिवेई सांत्रा हूं विशु। विशु, किसे ढूंढ रहे हो? उसको, हाँ उसको। वो यहां इधर ही था, मंदिर की उस चोटी पर। हाँ हाँ, वो यही था वो। फिर वही पागलपन था। हाँ, वो यही था। विशु, विशु। हाँ? मैं विशु हूं, धर्मा का बाप। मेरे बेटे धर्मा ने ठीक ही कहा। धर्मा के बाप को इतना दुर्बल मत समझो। वो मूर्ख नहीं, वो इतना बुद्धू नहीं कि तुच्छ पार्थिव वस्तुओं के लिए अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएगा। वो ऐसी भूल नहीं कर सकता।
वो ऐसी भूल नहीं कर सकता। हाँ, विशु भैया, जरा अपने आप को संभालो। लेकिन मैं एक बच्चे जितनी हिम्मत भी तुम में नहीं। नहीं नहीं सात्रा जी, मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है मुझ में। चुप हो जाओ विशु, जरा अपने आप को संभालो। महाराज पधार रहे हैं, मैं कहता हूं चुप हो जाओ। मैं चुप रहूं? हाँ। किस लिए? ये तो विजय वाद्य है। शंख तुरही मजीरे की मांगलिक ध्वनि के साथ इस मंगल मुहूर्त में महाराज के कर कमलों से विशु पुरस्कार लेगा। हाँ, अपने महान निर्माण कार्य के लिए पुरस्कार। वाह, खूब। सांतरा जी। हाँ। इस मंदिर के शिखर पर क्या कलश मैंने नहीं चढ़ाया? बोलिए। हाँ हाँ विशु, कलश तुम्ही ने चढ़ाया है। शिखर पर कलश मैंने चढ़ाया हाँ, है। तुमने चढ़ाया है। मैंने, विशु ने। हाँ, विशु ने चढ़ाया है। हाँ हाँ। विशु की कारीगरी, विशु के ज्ञान के कारण ही शिखर पर कलश चढ़ सका, ये सूर्य मंदिर पूरा हो सका। हाँ हाँ, यही कहो विशु। महाराज के सामने भी यही कहना। सुनो विशु, बाजों की आवाज पास ही सुनाई देने लगी। विशु, तुम्हें खुद कुछ नहीं करना है, हम जो करेंगे तुम्हें भी वही करना है, समझे? वही करना। वही करूंगा सात्रा जी, बिल्कुल वही। धर्मा ने भी यही कहा था, ठीक ठीक वैसा ही करने को। भूल जाओ धर्मा को विशु, उसे भूल जाओ। ये पागलपन छोड़ दो। पागलपन? तो क्या मैं पागल दिख रहा हूं? नहीं, मैं विशु हूं, विशु, धर्मा का बाप। बोलिए सात्रा जी, ये पागलपन कैसे दूर होगा? बोलिए। कह चुका हूं ना विशु, मैं जो कहूंगा, जो करूंगा, तुम्हें भी वही कहना, वही करना है विशु। अच्छा, वही कहूंगा, वही करूंगा। देखो विशु, महाराज पधार रहे हैं। देखो विशु, महाराज पधार रहे हैं। ओ, फिर यह क्या करने लगे? ओहो, फिर ये क्या करने लगे? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ओह, ये तो नहीं विशु, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें पुरस्कार देने के लिए हम स्वयं आए हैं। महाराज की जय हो। विशु, आगे बढ़ो। आओ विशु, आओ, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। आओ, महाराज के सामने आ जाओ। विशु, विशु, महाराज पधारे, इधर देखो। विशु, विशु, मंदिर के शिखर पर ध्यान लगाए क्या देख रहे हो? बचाइए, बचाइए महाराज, महाराज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए महाराज, मुझे बचाइए। विशु, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। विशु, मुझे बचाइए। क्या अभी तक सिर कटने का भय नहीं गया? मुझे बचाइए महाराज। नहीं नहीं नहीं, डरो मत विशु, डरो मत। अब तुम्हें कोई डर नहीं। नहीं, डर नहीं, कोई डर नहीं। हाँ महाराज, महाराज मुझे अब कोई डर नहीं। अब तुम्हें डर किस बात का? ये मंदिर तुम्हारा है, तुम्हारी कीर्ति का स्मारक है। तुम्हारे इस महान निर्माण कौशल के लिए ये एक छोटा सा पुरस्कार है, स्वीकार करो। नहीं 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 नहीं, ये पुरस्कार नहीं, नहीं, ये चलते हुए अंगारे महाराज। विशु, नहीं नहीं, ये पुरस्कार नहीं, ये चलते हुए अंगारे। विशु, मेरे हाथ जल रहे हैं। पानी, पानी।
पानी। विशु, विशु, क्या हुआ विशु? ये तुम्हें क्या हो गया? आग, 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 ये आग है महाराज, धधकती हुई आग, विशु, धधकती हुई आग, पानी, 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 पानी। नाथ, नाथ, कौन है ये? पता नहीं महाराज, लगता है कहीं बाहर से आई है। नाथ, नाथ, तुम? हाँ नाथ। ओ, जल गया, मेरा हाथ चला जा रहा है। नाथ, पानी, ये आग क्या पानी से बुझेगी? नहीं, नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। ये आग तो खुद तुमने जलाई है। हाँ, तुम्ही ने। इसे बुझाने का उपाय भी तुम्हारे ही पास है। शिबेई, मंत्री, ये औरत तो पगली सी मालूम देती है। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं पगली नहीं हूँ, मैं पगली नहीं हूँ। 12 वर्ष के जिस भोले भाले बालक ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और निर्माण कौशल से सागर के बीच अथाह जल में कोणार्क के महामंदिर का अधूरा काम पूरा करके धरती की छाती पर विजय स्तंभ स्थापित किया, आपके शिल्पियों के ये सरदार उसी बालक के भाग्यवान पिता है महाराज। और मैं उस बालक की माँ हूँ महाराज, माँ। क्या शिबेई, ये कैसी पहेली है? ये हम क्या सुन रहे हैं? महाराज, मेरी धृष्टता को यदि क्षमा करें तो सच सच निवेदन करूं। हाँ, यह स्त्री ठीक कह रही है महाराज। क्या? दरअसल बात यह है कि मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाने की हमने बहुत कोशिश की, परंतु सब बेकार गई। अंत में धर्मा ने, विशु के 12 वर्ष के पुत्र ने, रात भर में ही कलश चढ़ा दिया महाराज। धर्मा ने? विशु के पुत्र ने? 12 वर्ष के बालक ने? धर्मा, मेरे गुदड़े के लाल, मैं तेरी माँ नहीं, राक्षसी हूँ, राक्षसी। ओह, जाने क्यों उस दिन मेरे मुंह से निकल पड़ा कि चंद्रभागा में मंदिर बन रहा है, और ये भी बता दिया कि तेरे पिता वहां कारीगरों के मुखिया है। ओह, बाप से मिलने की लालसा उसके मन में मैंने क्यों जगाई? क्यों मैं अपना सर्वनाश कर बैठी? क्यों? मेरा लाल, मेरा लाल अब क्या कभी नहीं लौटेगा। गांव की पगडंडियों में धूल से नहीं खेलेगा, हम जोड़ियों के साथ नहीं घूमेगा, सरह के साथ उस छुरियना के कुंजों में बैठकर छेनी मुंगरी से पत्थर की मूर्तियां नहीं बनाएगा। हाँ, पत्थर से मूर्तियां नहीं बनाएगा मेरा बेटा, पत्थर से मूर्तियां नहीं बनाएगा। अरे, ये क्या किया सर? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो इतनी दूर से खड़ी देख रही हूँ। दूर से ही, पर गाना क्यों बंद कर दिया? तू गा रही थी तो मेरी छेनी चल रही थी, उधर तूने गाना बंद किया, इधर मेरी छेनी मेरे हाथ से फिसल गई। देख कितना गहरा दाग पड़ गया। दाग? तुम्हारे बदन में तो नहीं पड़ा? वह तो मैं सह लेता, पर सच? तो इतने पोथी पत्र पढ़ने से क्या मिला? सब व्यर्थ हुआ। व्यर्थ हुआ नहीं, हो जाता अगर तुझ जैसी साथी न मिली होती। अच्छा, अब समझी, इसीलिए तुम्हारा काम आजकल इतना सुंदर हो रहा है। काम सुंदर है या सुंदर, ये तू ही जाने, पर यह जरूर है कि जो कुछ बनाता हूँ उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर ये सब तो मेरी आवाज का चमत्कार हुआ। अवश्य। तो आज से हम कभी जुदा ना होंगे, क्यों धर्मू भाई? हाँ, जन्म जन्मांतर तक कभी जुदा नहीं होंगे।
थोड़ा और गाना, ताकि ये हाथ का काम जल्दी खत्म हो जाए। धर्मा, वाह, दोनों ही बहरे बने बैठे हैं। सरया के कंठ से गाना ना फूटे तो धर्मा की छेनी चलती ही नहीं है। हाँ माँ, जब तक ये गाना सुनाई देता है मैं सुध-बुध खोकर पत्थर पर छेनी चलाता जाता हूँ। लगता है जैसे मैं किसी सपनों के देश की ओर उड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। ये तो मेरा चमत्कार है। हाँ बेटी, तेरा चमत्कार है, लेकिन कब तक? तेरा ये चमत्कार कब तक टिकेगा? पिछले की गोंद की तरह देखते देखते ओझल हो जाएगा। उससे अंधेरा दूर होगा क्या? उल्टे और बढ़ जाएगा। ना बेटी, ऐसे चमत्कार का घमंड नहीं करना चाहिए। माँ, तो क्या ऐसी कोई आवाज है, ऐसा कोई संगीत है जिसका चमत्कार कभी नहीं घटता? बोल माँ, क्या उसका असर सदा एक सा ही बना रहता है? एक सा ही नहीं बेटा, बल्कि उसका असर दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। तो वो कौन सी आवाज है माँ? वो कैसा संगीत है? उसे कौन गाता है? बोल माँ, जल्दी बोल। वो संगीत खुद सीख कर गाना पड़ता है बेटा, लेकिन रुक क्यों गई माँ? बताना माँ, कितनी ही दूरी पर क्यों न हो, कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े, मैं वहां जाने को तैयार हूँ। सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। उस आवाज का, संगीत का असर घटता ही नहीं, दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। मैं सीखूंगा माँ, मैं वो संगीत जरूर सीखूंगा। हाँ बेटा, वो संगीत कोई किसी को नहीं सिखाता। जब तक तू बड़ा ना हो जाए तब तक तू नहीं सीख सकता। नहीं सीख सकता? क्यों? क्या मैं अब भी छोटा हूँ? ध्रुव और प्रहलाद क्या मुझसे बड़े थे? नहीं माँ, तुझे बताना होगा। कहाँ जाकर सीखना होगा वह संगीत माँ? कैसे सीखना होगा? तेरे पाँव पड़ता हूँ माँ, बताना। चुप चुप जी मेरे लाल, चुप चुप जी। तू सीख सकता है, तू सीख सकता है। तू ही सीखकर वंश का नाम उजागर करेगा। अच्छा बेटा, अब घर चल, सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। चल ना, चलकर पहले कुछ खा ले। आना मेरे राजा बेटे, चलो आना बेटा, आना। धर्मा, ये क्या? जब देखो ऐसे खोया खोया सा बैठा रहता है। ना बेटे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ, वो आवाज, वो संगीत, हाँ वही। मैंने बताया ना मेरे लाल, वो संगीत कोई किसी को नहीं सिखाता। वो संगीत खुद ही सीखना पड़ता है, खुद ही गाना पड़ता है, खुद ही सुनना पड़ता है। तू जब अपने बाप की उम्र का होगा ना, तो वो संगीत अपने आप तेरे मन में भर जाएगा बेटा। माँ, तू क्या मेरे पिता जिंदा है? मुझे अब तक क्यों नहीं बताया कि पिताजी जिंदा है? पिताजी कहाँ हैं? चंद्रभागा में। चंद्रभागा में? हाँ बेटा, तेरे पिता को चंद्रभागा गए 12 साल हो गए, और मैं तेरा ये चांद सा मुखड़ा निहारती हुई यही पड़ी हूँ बेटा। 12 साल हो गए? हाँ, आज से 12 साल पहले उस दिन गांव में महाराज का ढिंढोरा सुनाई दिया था।
कैसा ढिंढोरा माँ? हमारे महाराज श्री नरसिंह देव ने चंद्रभागा के संगम पर अथाह जल में भगवान सूर्यदेव का ऐसा विशाल और सुंदर मंदिर बनाने का निश्चय किया जिसके सामने अलकापुरी भी तुच्छ नजर आई। वो ढिंढोरा देश भर के शिल्पियों के नाम महाराज का आदेश था। सभी कुशल और अनुभवी शिल्पी उस महान कार्य में हाथ बटाने के लिए चंद्रभागा के तट पर पहुंचे। उस आदेश को मानकर तेरे पिता ने फौरन चलने की तैयारी कर ली। मैंने रोकना चाहा, परंतु तेरे पिता नहीं माने। उन्होंने कहा था, ओह, मेरे मन प्राणों में उनके वे शब्द अब तक गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा था, युद्ध स्थल से बुलावा आने पर क्या कोई वीर सैनिक इनकार कर सकता है, रुक सकता है? मेरे लिए ये युद्ध का ही बुलावा है। चंद्रभागा के अथाह जल में शिल्पियों की लड़ाई होगी दुर्दांत प्रकृति से। मैं अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। लेकिन मेरा ध्यान तुम्हारी ही ओर लगा रहेगा। तुम मेरी संतान की मां बनने वाली हो। यदि मैं यहां पर रहता तो कितनी खुशी होती मुझे, कैसा उत्सव मनाता। पर अब ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। मैं उसका जन्म नहीं देख सकूंगा। परंतु तुम चिंता मत करो, मंदिर का काम समाप्त होते ही मैं चला आऊंगा। अब बुलावा आया है तो मैं मंदिर के निर्माण की चुनौती को टाल नहीं सकता। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। और बेटा, तेरे पिता चले गए, 12 साल हो गए। हाँ, 12 साल, 12 साल। फिर सोच में डूब गया रे। ये क्या सोच रहा है बेटा? मैं सोच रहा हूँ माँ, चंद्रभागा के उस मंदिर की बात, जहाँ देश भर के शिल्पी काम में लगे हैं, घर बार भूल कर 12 साल से दिन रात निरंतर काम कर रहे हैं। कोई एक दो नहीं, सैकड़ों शिल्पी। कितना सुंदर बना होगा वो मंदिर। क्यों माँ, बहुत ही सुंदर होगा ना वो मंदिर। अब तो वो मंदिर शायद पूरा हो गया होगा। पूरा हो गया होता तो तेरे पिताजी लौट आए होते। पिताजी लौट आए होते? बोल माँ, सचमुच पिताजी लौट आए होते ना? हाँ बेटा, हाँ, पिताजी तेरे लौट आए होते। मैं जाऊंगा माँ। कहाँ? पिताजी के पास। धर्मा, नहीं बेटा। धर्मा, ओ धर्मा, ये देख बेटा, तेरे साथी, तेरे हमजोली तुझे बुला रहे हैं। जाना बेटा, उनके साथ खेल बेटा। धर्मा, आजा, चंदन तालाब में लोग मछली पकड़ रहे हैं। आ, हम भी थोड़ी सी ले आए। नहीं, अब मैं मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा। मैं पिताजी के पास जाऊंगा। पिताजी के पास? हाँ, पिताजी के पास। मेरे पिताजी चंद्रभागा में मंदिर बना रहे हैं। मैं पिताजी के पास जाने की तैयारी में हूँ। पिताजी से मिलने को मेरा मन तड़प रहा है। तन तो यहाँ है, पर मन उड़कर पिताजी के पास पहुँच चुका है। अच्छा माँ, पिताजी की शक्ल कैसी है? मुझे देखकर वो पहचान तो लेंगे ना? अरे माँ, तू रो रही है? नहीं माँ, रो मत। मैं जरूर पिताजी को पहचान लूंगा। क्या वो मुझे नहीं पहचान सकते? धर्मा बेटा, ये कैसा पागलपन है? पिताजी को देखे बगैर मैं पागल हो जाऊंगा माँ, सचमुच पागल हो जाऊंगा। माँ, ये संगीत सुन माँ, ध्यान लगाकर सुन। ओह,
ये कैसी संगीत लहरी बहती चली आ रही है माँ? क्या तू नहीं सुन सकती? जरा चुप रहकर ध्यान से सुन। वही संगीत पवन तरंगों के साथ बहता हुआ दूर से आ रहा है, बहुत दूर से, जाने किस लोक से आ रहा है। मैं जाता हूँ माँ, मैं जाता हूँ। धर्मा, अरे सरा को अभी तक नहीं बताया माँ, पहले जाकर सरा से विदा ले आऊं। धर्मा, कहाँ जा रहा है बेटा? रुक जा बेटा, रुक जा ना। अरे सरा तो इधर ही आ रही है? इसके साथ ये अजनबी सा आदमी कौन है? हमारे गांव का तो लगता नहीं। मौसी, ये परदेसी आप लोगों से मिलने आया है। जरा सुनो तो बेटा। कहो। तुम्हारा नाम क्या है? धर्मा। विशु महाराज तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम मेरे पिताजी को जानते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने ये सब क्यों पूछा? अभी सब बताता हूँ। ये तेरी माँ है ना? मालूम है वहाँ चंद्रभागा में? क्या तुम चंद्रभागा से आ रहे हो? मेरे पिताजी कैसे हैं? लड़ाई समाप्त हो गई ना? लड़ाई? हाँ, वो लड़ाई ही तो है। पानी और पत्थर से लड़ना क्या कोई छोटी मोटी लड़ाई है? लेकिन और कितने दिन? 15 दिनों में सब समाप्त हो जाएगा। क्या 15 दिन में सब समाप्त हो जाएगा? हाँ बेटा, तुझे सब कैसे बताऊं? बताते हुए मेरा हृदय फटा जा रहा है। 12 साल तक 12 से शिल्पियों ने रात दिन एक करके लगातार मेहनत की, काम किया और जैसे तैसे मंदिर पूरा किया। लेकिन मंदिर पूरा होकर भी अधूरा रह गया। वो कैसे? बेटा, लाख कोशिश करने पर भी मंदिर के शिखर पर कलश नहीं चढ़ पा रहा। कलश नहीं चढ़ पा रहा? क्या किसी की भी अकल काम नहीं करती? शायद किसी की खोपड़ी में अकल है ही नहीं। हाँ बेटा, महाराज के हुक्म से अब किसी की भी खोपड़ी नहीं रहेगी। वैसा होना ही चाहिए। क्या कहा? होना ही चाहिए? ये कोई हंसी की बात है बेटा? 100 करके पूरे 1200 शिल्पी हैं। क्या इन सब के सिरों को उड़ाया जाना ठीक है? 1200 ही क्यों, 12,000 भी हो तो क्या हुआ? उनसे अगर कलश चढ़ाने का काम ना हो सके तो उनके सिर अवश्य उड़ा देने चाहिए। वाह, इतना बड़ा मंदिर बना लिया, परंतु उस पर कलश चढ़ाने के लिए किसी की खोपड़ी में अकल नहीं। वीर हैं, परंतु युद्ध जीतने की शक्ति नहीं। लेकिन बेटा, तेरे पिता ही तो शिल्पियों का सरदार है। ओह, मेरे पिताजी सरदार हैं, फिर भी कलश नहीं चढ़ सका। माँ, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी। यह भी एक युद्ध है, मंदिर को पूरा करने का भयानक महायुद्ध है। पिताजी पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है माँ। शिल्पियों की पूरी जाति संकट में है। मैं यहाँ चुपचाप बैठा नहीं रह सकता माँ। अपनी सारी शक्ति, सारा ज्ञान लगाकर मैं अपने बापू को, शिल्पियों की पूरी जाति को संकट से बचाऊंगा। मैं सबको बचाऊंगा। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ। रुक जा, मैं जा रहा हूँ। धर्मा, रुक जा बेटा, रुक जा। कोणार्क। अभी आप अश्विनी कुमार घोष की लिखी कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार थे मनोरंजन दास और अनुवादक बैरागी चरण मिश्रा। नाटक के निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।